हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मिडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने रेयॉन का कपड़ा लिया है 1 मीटर और इसका अर्ज है 60 इंच का। तो ये मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़े की लंबाई है 1 मीटर की और ये कपड़े का अर्ज है 60 इंच का, जिसको मैंने इस तरह से 2 बार फोल्ड करा है। पहले एक बार अर्ज में फ़ोल्ड किया क्योंकि अर्ज बड़ा है कपड़े का। उसके बाद मैंने एक बार इसको और फोल्ड कर दिया अर्ज में, यानी कि विड्थ वाइज। अब देखिए, यहाँ ऊपर की तरफ से हमें डबल फोल्ड करने के लिए थोड़ा कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए मैं 1.5 इंच 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और इसको सीधा कर देना है हमें। तो ये देखिए, मैंने इसको सीधा कर दिया है यहाँ पे। अब ये जो हमने 1.5 इंच का कपड़ा लिया था, इसको मैं पीछे की तरफ को फोल्ड कर देती हूँ ताकि हमें मार्किंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ड्रेस की लंबाई के लिए निशान लगाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 इंच का इंच टेप ऊपर की तरफ को करके रखेंगे, कपड़े से ऊपर को। और उसके बाद जितनी भी रेडी लेंथ आपको चाहिए उतने पर आप निशान लगा लीजिए। जैसे मुझे ड्रेस की लंबाई चाहिए 39 से 40 इंच करीब, लेकिन ये थोड़ा कपड़ा कम है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर नीचे पे लेस लगा रही हूँ। तो ये 2-3 इंच लंबी मैंने लेस यहाँ पर ली है और लेस को यहाँ बॉटम में मैं अटैच कर दूँगी। तो लेंथ के लिए निशान हमने लगा लिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी नॉर्मली आप कुर्ती में शोल्डर्स लेते हैं, उससे 1.5 इंच बढ़ा के लेना है। तो मैं 7 इंच का शोल्डर लेती हूँ, तो बढ़ा के यानी कि 8.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो पहले मैं ये लाइन तक के कपड़े को पीछे को फोल्ड कर दे रही हूँ वापस से। अब उसी तरह से 3 इंच का देखिए इंच टेप हमें ऊपर की तरफ को करना है और उसके बाद जितना आर्म होल आप लेते हो उतने पे निशान लगाइए। तो मैं 7 इंच का आर्म होल लेती हूँ, तो 7 इंच पर निशान लगाया। अब यहाँ पे बस्ट के लिए हमें निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है, आप उसको 4 से डिवाइड करें और 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करिए। जैसे मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज़ है 34 इंच का, तो उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 8.5 इंच, और उसमें 2.5 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करी तो आया 11 इंच। तो लगभग 11 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आर्म होल का कर्व बनाना है और बैक और फ्रंट आर्म होल का कर्व मैं सेम बना रही हूँ यहाँ पे। अब इसके बॉटम के लिए निशान लगाना है। तो बॉटम की चौड़ाई यहाँ पे 15.5 इंच की है, तो इतना ही मैं रखूँगी। अब ये बस्ट वाले पॉइंट को नीचे यहाँ बॉटम में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी ये जो साइड से कपड़ा बच रहा है, इसको हमें अलग हटा देना है, इससे मैं डोरी बनाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए, बॉटम में या कोने पे हल्का सा राउंड शेप देना है ताकि ये ड्रेस में कॉर्नर ना निकले। तो आधा 1 इंच का मैं राउंड दे रही हूँ यहाँ पे। अब इसको ओपन करके रख रही हूँ। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके आर्म होल में हमें फिनिशिंग देनी है, तो उसके लिए पहले मैं एक पार्ट को भी अलग हटा दे रही हूँ और दूसरे पार्ट में यहाँ उरे पट्टी ले रही हूँ और उरे पट्टी से इसके आर्म होल में इस तरह से करके डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दे देनी है दोनों आर्म होल्स में। और उसके बाद ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें भी अलग से हमें आर्म होल बना लेना है। तो ये देखिए, दोनों आर्म होल्स मैंने स्टिच कर लिए हैं। सेम इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है, उसके भी दोनों आर्म होल्स में फिनिशिंग दे दी है मैंने। अब हमें इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ लाइन तक का, इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है और इसमें से हम डोरी को डालेंगे। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है, उसको भी डबल फोल्ड कर देना है लाइन तक का। तो कैसे सिलना है वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए, ये मार्किंग हमने करी थी, तो यहाँ तक के कपड़े को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और उसके बाद कोने कोने पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें सिलाई यहाँ पे लगा ली है कोने पे। सेम इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है, उसको भी मैंने यहाँ पे सिल लिया है। अब दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे और उसके बाद यहाँ साइड वाले हिस्से पे हमें सिलाई लगानी है। तो साइड में मिलाते हुए रखेंगे और 1 से 1.5 इंच की दूरी पे हम नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ पे। तो देखिए, मैंने सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब यहाँ पर इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है, इसको हमें डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे लेस भी इसमें अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर दिया है। अब डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें इसमें बाहर की तरफ से इस तरह से लेस लगा लेनी है। अब सिलाई को मैं यहाँ पे थोड़ी दूरी पे ही रोक दूँगी और रोकने के बाद यहाँ पे देखिए,
जितना भी हमारा लेस है उतने तक हम इसको मेजर करेंगे। आधा इंच का ज़्यादा लेते हुए हम इसको कट करेंगे। तो आधा इंच का ज़्यादा लेते हुए मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। अब लेस के दोनों एंड्स को उल्टी तरफ को मिलाते हुए रखना है और इस आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर लेस जॉइन हो चुकी है। अब हमें ये बाकी के जो साइड वाला हिस्सा है इसमें भी लेस को स्टिच कर लेना है। लेस लगाने के बाद हमें डोरी बनानी है। तो डोरी बनाने के लिए मैंने बचा हुआ साइड से कपड़ा लिया है, जिसको जॉइन करके मैंने यहाँ पर इसको 20 इंच लंबा बनाया है और इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच की। अब इसको हमें बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद साइड में इसमें सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह से हमें ये पूरे कपड़े में सिलाई लगा के इसकी डोरी बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद अब एक पिन की मदद से हमें इसको सीधी तरफ को पलट लेना है। सीधी तरफ को पलटने के बाद आप इसमें प्रेस कर लीजिए, जिसमें इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम डोरी लगाएंगे इसके कॉलर में। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। अब ये मैंने एक डोरी ली है और पिन की मदद से जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पर इसके अंदर से हमें डोरी को एक तरफ से डालना है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। सेम इसी तरह से हमें एक डोरी और बनानी है और इस डोरी को हमें यार इसकी दूसरी तरफ से डालना है और दूसरी तरफ से बाहर निकाल देना है। तो ये दोनों तरफ पे मैंने यहाँ पे डोरी डाल ली है। अब यहाँ पर गैदर्स को इस तरह से इकट्ठा करते हुए बीच में हमें यहाँ पर इसके शोल्डर वाले हिस्से पे नॉट लगा लेनी है और पहनते टाइम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसका जो कॉर्नर है डोरियों का यहाँ पे हम लटकन लगा लेंगे और ये ड्रेस बनके तैयार हो गई है। और इसका लुक और अच्छा करने के लिए आप इसके साथ कोई भी बेल्ट पहन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।